हेलो एवरीवन। जैसा कि जानते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और मैं फर्स्ट क्लास में एक अच्छे ऐसे टॉपिक की ओर ले जाना चाहता हूं जो अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है कि वर्तमान में चुनाव आयोग विवादों में क्यों? चुनाव आयोग होता क्या है, इसका क्या फंक्शंस है, इसका क्या स्ट्रक्चर्स है, इसका क्या काम है, किस लेवल पे हमारे संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में हम लोग आज गहन चर्चा करेंगे। आज ये फर्स्ट वीडियो और इसके बाद भी इसके आगे हम लोग करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि चुनाव आयोग होता क्या है। तो चुनाव आयोग, भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। अर्थात यह हुआ कि भारत में चुनाव आयोग यानी कहने का मतलब पूरे देश लेवल पर जो भी चुनाव होते हैं, जैसे कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और आपका राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी का ऑर्गेनाइजर कौन होता है? तो भारत में चुनाव आयोग होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि हमारे जो पंचायती राज संस्थाएं का चुनाव होती है, नगर पालिकाएं का चुनाव, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इसके लिए हमारे संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है और वो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो बताया गया है कि इसका मुख्य कार्य चुनाव आयोग का है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग का काम ही है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक प्रावधान किया है और वो भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 में किया गया है। हालांकि ये जो भाग 15 है इसमें आपका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक प्रावधान किया गया। प्रावधान करने का मतलब हुआ कि चुनाव आयोग होता क्या है वो तो आपका बता दिया गया है 324 में, लेकिन इसके फंक्शंस और भी इसका क्रियाकलाप के बारे में 329 तक प्रावधान किया गया। तो बारी बारी से हम लोग ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ गए कि चुनाव आयोग क्या है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वैसी संस्थाएं होती है जिनके बारे में संविधान में उल्लेखित किया गया है, अर्थात किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। तो इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी ही क्यों? क्योंकि हमारे देश में गणतंत्र 26 जनवरी को होना था। तो इसके अगर गणतंत्र 26 जनवरी को होना था तो उसके बाद हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं चले, इसके लिए हमें 25 जनवरी को ही इसकी स्थापना करना पड़ा। और हम लोग इसी के याद में 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो इसी के याद में कि हम लोग जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने वाला था, अर्थात बोले तो गणतंत्र होने वाला था हमारा देश। तो उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन इसलिए किया गया कि लोकतांत्रिक जो भी, या तो बोले तो चुनाव होने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग का होना जरूरी था। तो इसलिए 25 जनवरी को हम लोग चुनाव आयोग का स्थापना कर दिए। ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य तो हम लोग समझ गए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। साथ ही साथ इसका एक और काम है, इसका एक और उद्देश्य है कि चुनाव आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये होता क्या है? तो ये विशेष करके उन राजनीतिक दलों और वो ऐसे सदस्य जो चुनाव लड़ रहे उन सभी के लिए नियमों का एक संग्रह है जिनको ये फॉलो करना आवश्यक होता है। क्योंकि जानते हैं कि जिस समय हमारे देश में चुनाव का घोषणा हो जाता है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है। ये सारे प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और सारे राजनीतिक दल जो कि चुनाव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट हो रहे हैं उन सभी के लिए। अब हम जानते हैं कि चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब चुनाव आयोग किससे बना है। तो हम समझेंगे कि इसका संरचना क्या है। देखा जाए तो वर्तमान में यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 होता है चुनाव आयुक्त। जो कि 2 चुनाव आयुक्त होते हैं वो सहयोगी सदस्य होते हैं, एक मुख्य होते हैं। मुख्य यानी बोले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो चुनाव आयोग का हेड होता है, हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन।
तो हेड ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब इसमें दो जो सदस्य होते हैं वो आपका हेल्पिंग करते हैं, यानी बोले तो सहयोगी सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य। अब इनके बारे में हम हमारे देश में अगर बोला जाए कि हमारे देश में चुनाव आयोग जब गठन हुआ था तो उस समय हमारे देश में कौन थे? तो उस समय सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे जो हमारे देश में चुनाव का ऑर्गेनाइजर बने थे। तो सबसे पहले हम लोग जाने यहाँ पे चुनाव आयोग है क्या, इसका स्थापना जाने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका संरचना जान गए कि हाँ इसके अंतर्गत ये बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अंतर्गत एक चुनाव आयुक्त होते हैं और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इसके बारे में और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो धन्यवाद।